नमस्कार दोस्तों, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कट्टरता के नाम पर बर्बाद होने पर उतारू भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के, जो अब पाकिस्तान की तरह बर्बाद होने वाला है। दोस्तों, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जुल्म सितम अन्याय बढ़ता जा रहा है। जब से शेख हसीना की सरकार बदली है, सरकार के बदलने के बाद से ही मोहम्मद यूनुस ने हिंदू समुदाय पर जुल्म और सितम बढ़ा दिए और लगातार हिंदू मंदिर, पुजारी, आमजन को टारगेट किया जा रहा है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही समय समय पर हिंदू समुदाय और उनके धर्म स्थलों को निशाना बनाया जाता रहा। दोस्तों, ताजा घटनाक्रम में हिंदू समुदाय की आस्था पर हमला करते हुए बांग्लादेश के स्थानीय लोगों ने इस्कॉन के श्रीनगर स्थित केंद्र को बंद करवा दिया। दोस्तों, बताया जा रहा है कि जिस समय मुस्लिम समुदाय के लोग वहां इस मंदिर को बंद करवाने पहुंचे, उस दौरान वहां कई श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्हें बाद में बांग्लादेशी सेना ने अपने वाहन में भरकर वहां से निकाला। दोस्तों, बांग्लादेश में इस्कॉन पुजारी को जमानत नहीं दी, पर मंदिर को बंद करने की अपील खारिज कर दी गई। दोस्तों, एक स्थानीय अखबार में छिपी खबर के अनुसार बांग्लादेश में इस्कॉन की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। पिछले कुछ दिनों पहले ही सुरक्षा कर्मियों और देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार एक हिंदू नेता के समर्थकों के बीच झड़प में एक वकील की मौत हो गई थी। वकील ने बुधवार को संगठन से संबंधित कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्ट पेश करने के बाद उच्च न्यायालय से अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण चेतना समाज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, जो खारिज हो गई। खबर के अनुसार न्यायालय ने अटॉर्नी जनरल से इस्कॉन की हालिया गतिविधियों के संबंध में सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी थी। इसी सप्ताह गिरफ्तार किए गए हिंदू नेता चिन्मय कृष्णदास को पहले इस्कॉन से निष्कासित कर दिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को झड़पें हुई, जिसमें सहायक सरकारी वकील एडवोकेट सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई और मंदिर बंद करने के बाद अदालत पहुंची, जो खारिज हो गई है। दोस्तों, बांग्लादेशी अखबार ने बताया कि गुरुवार को जब उच्च न्यायालय की कार्यवाही शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल के कार्यकार ने न्यायालय के द्वारा मांगी गई जानकारी न्यायमूर्ति फरहा महबूब और न्यायमूर्ति देवाशीष राय चौधरी की पीठ के समक्ष रखी। अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक और डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदुद्दीन ने उच्च न्यायालय की पीठ को सूचित किया कि वकील सैफुल इस्लाम अलीफ की हत्या और इस्कॉन की गतिविधियों के संबंध में 3 अलग अलग मामले दर्ज किए गए और इन मामलों में 33 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पीठ ने उम्मीद जताई है कि सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति और बांग्लादेश के लोगों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के प्रति सतर्क रहेगी। दोस्तों, आपको बता दें, शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार हमले हो रहे हैं और इसी बीच बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कुछ मंदिरों का दौरा किया था और कहा था कि मोदी और हिंदू भयभीत न हो, उनकी सुरक्षा और सम्मान का ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों, बांग्लादेशी मोहम्मद यूनुस ने हिंदू मंदिर का दौरा करने के दौरान कहा कि बांग्लादेश में सभी के लिए अधिकार एक समान होने चाहिए, भले ही वह शख्स किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो। दोस्तों, बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने अंतरिम सरकार के प्रमुख के हवाले से कहा था कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुस्लिम, हिंदू या बौद्ध के रूप में नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखा जाना चाहिए। हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सभी समस्याओं की जड़ संस्थागत व्यवस्थाओं का पतन है, इसलिए ऐसे मुद्दे सामने आते रहते हैं। संस्थागत व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें अपने हिंदू भाइयों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहना है और यहाँ किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन उनकी इस अपील के बाद भी हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की तमाम खबरें आ रही हैं, जो बांग्लादेश को तोड़ने के लिए काफी है। दोस्तों, भारतीय हिंदू पर हमला करने के बाद बांग्लादेश में बेरोजगारी, भुखमरी चरम पर है। मोहम्मद यूनुस भारत से चावल की भीख मांग रहे हैं, जबकि यूनुस के बतौर अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें बधाई दी थी और साथ ही वहां मौजूद हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात भी कही थी। और इस दौरान पीएम मोदी की इस अपील को बांग्लादेशी सरकार ने गंभीरता से लिया। यही वजह थी कि बांग्लादेश सरकार के सर्वे सर्वा मोहम्मद यूनुस ने मंगलवार को हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर न सिर्फ चिंता व्यक्त की, बल्कि मौजूदा सरकार उनके साथ है, इसे बताने के लिए मंदिर में जाकर कुछ हिंदुओं के साथ बैठकर उनसे उनका हाल भी जाना। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश और भारत में इस्कॉन के पुजारी की गिरफ्तारी को लेकर कोहराम मचा हुआ है, वहीं बांग्लादेश के लिए बेहद बुरी खबर है। वहीं दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा अपडेट के साथ हम आपके बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।